राधे राधे सभी को। आज हम लोग इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके थे और ट्रिग्नोमेट्री अगर इन्वॉल्व रहेगा इंटीग्रेशन में तो उसको भी देख चुके थे और बेसिक इंटीग्रेशन भी देख चुके हैं। तो जिन्होंने पहले का ये तीनों लेक्चर नहीं देखा है पहले जाकर उसको देख लेंगे, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग को करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएशन में हमारा मल्टीप्लाई में रहता था तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते थे आसानी से। क्या करते थे, एक फंक्शन को लिखते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को लिखते थे और पहले को डिफरेंशिएट कर देते थे। तो अगर दो फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई में रहता था तो उसको हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेते थे। लेकिन अगर दो फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, यही हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहेगा और उनका इंटीग्रेशन करना रहेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, तो u और भी दो फंक्शन अगर हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा तो किसी एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे, किसी को सेकंड मान लेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे एज्यूम करेंगे ये अभी बताएंगे थोड़ा देर में, कौन सा फंक्शन फर्स्ट होता है और कौन सा फंक्शन सेकंड होता है। उसके बाद यहां क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिख लेते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। फिर माइनस का साइन देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू, इसी में इनटू रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये पूरे का फिर से यहां इंटीग्रेट होगा, प्लस सी होगा। समझ में नहीं आया होगा, समझिए। हमने फर्स्ट फंक्शन को u माना है तो मेरा कहने का मतलब ये था कि फर्स्ट फंक्शन को लिख लेना है, मतलब u को लिख लेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमारा v है तो v का इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है u, तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन हमारा v है तो v को इंटीग्रेट कर देंगे और जो इन दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करने पाएगा उनको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है क्योंकि बाहर इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, प्लस c। ये हमारा दो फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई में दिया रहेगा तो उसको इंटीग्रेट करने का ये तरीका है, जहां पे u हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और v सेकंड फंक्शन रहेगा। तब अगर फंक्शन के फॉर्म में इसको समझना चाह रहे हैं तो मान लीजिए दो फंक्शन है हमारा, एक f ऑफ x है दूसरा g ऑफ x फंक्शन है, ठीक है। अगर मान लेते ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है, तो अगर इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो यही फार्मूला, सेम फार्मूला पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन को लिख लेना है, f ऑफ x को लिख लिए, इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को लिख लिया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दिए, फिर माइनस का साइन देंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा f ऑफ x है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमारा g ऑफ x है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये पूरा हमारा फिर से इंटीग्रेट होगा, प्लस c। इस तरह से ये हमारा दो फंक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग को इस तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, उसके बारे में कैसे हम लोग जानकारी रखेंगे। तो ध्यान ये रखना है आइलेट, क्या ध्यान रखना है, आइलेट। आइलेट का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर है। एल का मतलब क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी ऑर्डर में हम लोग फंक्शन को मानेंगे।
आइलेट के ऑर्डर में। आई हमारा हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ए हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, टी हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मतलब ये हो गया कि हमारा अगर e का पावर x दिखता रहेगा, e का पावर x स्क्वायर दिखता रहेगा, e का पावर 2x दिखता रहेगा, तो ये सब हमारा ऐसा फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं, साइन x रहेगा, कॉस x रहेगा, टेन x रहेगा, सेक स्क्वायर x रहेगा। अगर ऐसे फंक्शन दिखते रहे तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब ये हो गया, मान लीजिए x प्लस 2 दिया गया है, एक्स स्क्वायर है, x है, ax प्लस b है, ये सब आपका क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब लॉग इन्वॉल्व रहेगा, लॉग x रहेगा, लॉग x स्क्वायर रहेगा, ये सब हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। लॉग रूट x रहेगा, ये सब हमारा अलजेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन का एग्जांपल हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा क्या रहेगा, टेन इनवर्स x रहेगा, कॉट इनवर्स x रहेगा, जो भी इनवर्स वाले फंक्शन है, सेक इनवर्स x रहेगा, साइन इनवर्स x रहेगा, ये सब हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये सब फंक्शन हमारे क्वेश्चन में रहेगा तो उसको हम पहचान लेंगे कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो इसी ऑर्डर में मानना है, मतलब अगर मान लीजिए पहले, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर एक एग्जांपल से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपको मानने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है x log x है, ठीक है, x log x दिया गया, तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है, एक आपको x दिख रहा होगा, दूसरा log x दिख रहा हुआ, एक x दिख रहा है, दूसरा log x दिख रहा है, तो दो फंक्शन दिख गया। अब इन दोनों फंक्शन को हम पता कर रहे हैं कौन कौन फंक्शन है। तो x के बारे में हमने क्या बताया कि x आपका अलजेब्रिक फंक्शन होता है। देखिए एग्जांपल में हमने लिखा है, अलजेब्रिक फंक्शन के एग्जांपल में आपको x दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। और log x जो है वो कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। log x कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हमको यहाँ दो फंक्शन था, वो दोनों फंक्शन के बारे में पता चल गया, एक फंक्शन हमारा अलजेब्रिक है, दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक है। तो हम देखेंगे पहले a आ रहा है या l आ रहा है इसमें। तो पहले हमारा क्या आ रहा है, l आ रहा है, बाद में a आया है ना। पहले क्या आ रहा है, l आ रहा है, बाद में a आ रहा है। तो l को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और a को सेकंड फंक्शन मानेंगे। मतलब ये जो log x दिख रहा है इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड मानने का तरीका है, जो ऑर्डर में पहले आएगा उसी को फर्स्ट मानना है, बाद वाले को सेकंड मानना है। उसी तरह मान लीजिए एग्जांपल है आपका e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx दिया गया है। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई में है, एक e टू द पावर x है, दूसरा एक्स स्क्वायर है। तो e जहां दिख गया इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर दिख गया इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर ई और ए दोनों दिख गया आपको, ई और ए जब दोनों दिख गया तो हम यहाँ पर आएंगे आइलेट में, देखेंगे पहले ई आ रहा है या ए आ रहा है। तो पहले आपको इस में ए दिख रहा है, बाद में आपको ई दिख रहा है। इसका मतलब ए अलजेब्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट मानना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मानना है। मतलब ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड मानने अगर हम सीख गए तो उसके बाद हमारा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, यहां मान लीजिए दो फंक्शन दिख रहा है, x और sin x दिख रहा है। तो x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और sin x आपका कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। sin x कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले a आ रहा है या t आ रहा है, तो देखिए पहले a आ रहा है, बाद में t आ रहा है। तो इसका मतलब अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड मानना है। इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। क्लियर है। इस तरह से फर्स्ट और सेकंड का हम लोग पहचान करेंगे। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चंस में ऐसा रह गया, सिर्फ log x दे दिया, सिर्फ log x दे दिया, अब बोलोगे सर log x में तो दूसरा कोई फंक्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही फंक्शन दिख रहा है, वो कौन सा फंक्शन है, log x, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इस log x का इंटीग्रेशन हम लोग इस तरह से करते हैं कि अगर log x में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर log x में हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब log x में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब ये log x तो लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये 1 जो हो गया ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ये 1 कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा दो फंक्शन कौन कौन आ रहा है, a आ रहा है और l आ रहा है। तो जब a हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और l लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इस प्रॉपर इसमें देखेंगे कौन पहले आ रहा है। तो पहले हमारा l आ रहा है, बाद में a आ रहा है। इसका मतलब ये लॉगरिथमिक फंक्शन इसको फर्स्ट मानेंगे और इस अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड मानेंगे। क्लियर है, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन कैसे किसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे वो आपको ऐसे करके ही सीखना है। और उसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन में दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का ये आपको फार्मूला दिया गया है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, ये सब एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है, बस तीन तरीके से लिखे हैं।
ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के टर्म में लिख दिया, यू भी के टर्म में लिख दिया और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के टर्म में लिख दिया है। अब इसी फॉर्मूले पे सेट करके हम लोग इससे क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग सीखने वाले क्या है कि अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया रहे तो उनका इंटीग्रेशन हमको कैसे करना है। ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया रहे तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि पहला फंक्शन को लिखना है, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन देना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है प्लस सी। जो बात बोले वही यहां लिखा हुआ, देखिए दो फंक्शन अगर हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा तो पहला फंक्शन को लिखना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में यहां रहेगा, फिर माइनस का साइन देना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, जो आएगा मल्टीप्लाई करने का उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है क्योंकि बाहर इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, प्लस सी। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फर्स्ट और सेकंड पहचानने के लिए हमने बता दिया कि आइलेट के फॉर्मेट से पहचानना है। आइलेट का मतलब आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबका थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स भी दे दिया कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये चीज आपको पता चल गया तो इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जाना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने क्या बताया कि अगर दो फंक्शन हमारा, यहाँ पर हम एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं u इंटू भी करके, आप समझिए u आपका फर्स्ट है और v आपका सेकंड फंक्शन है। तो इसका भी हमने फॉर्मूला बताया कि फर्स्ट को, इसका फॉर्मूला क्या बताया, फर्स्ट फंक्शन को लिख लीजिएगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा, इंटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिएगा और ये पूरा को फिर से इंटीग्रेट करके प्लस सी करना है। इसी फार्मूला का यूज करने वाले हैं अभी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया आपका। इस फार्मूला से हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है x e टू द पावर x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना और ये भी ध्यान रखना है आपको, आइलेट का भी ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x dx। ठीक है, तो यहां पर पहचान लेना, जिनको शुरू में प्रैक्टिस नहीं रहेगा वो लिख लिया करेंगे। ये x आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये टू पावर x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो a और e, सबसे पहले आपका a आ रहा है, बाद में e आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा a होगा, सेकंड फंक्शन हमारा e होगा, मतलब इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट को लिख लेना है, फर्स्ट को लिख लीजिए, इनटू सेकंड को इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए, इनटू सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए और उस पूरे का इंटीग्रेशन होगा प्लस सी। पहले फंक्शन को लिखे, दूसरे को इंटीग्रेट किए, माइनस पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, इनटू दूसरे को इंटीग्रेट किए प्लस सी। क्लियर है? अब यहां देखिए x लिखा गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, लिखा जाएगा माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इनटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, ये फिर से इंटीग्रेट होगा प्लस सी। यहां पर x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर x होगा dx प्लस सी। अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है, तो माइनस e टू द पावर x प्लस सी। यहां चाहे तो आप e टू द पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस 1 बचेगा, e टू द पावर x कॉमन निकाल लेंगे प्लस सी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x tan स्क्वायर x dx। तो x आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और tan आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ये a है और ये t है, तो पहले आपका a आ रहा है, सेकंड में आपका t आ रहा है। क्लियर है? तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। क्लियर है? तो फॉर्मूला ये कह रहा है कि फर्स्ट फंक्शन को हमको लिख लेना है, x को लिख लिए, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस सी। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा x, देखिए tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है। तो tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x के फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, तो आपको पता है, क्या पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर x को उधर भेज दीजिए, 1 को इधर ले आइए, तो
तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। जहां भी टेन स्क्वायर एक्स दिखते रहेगा उसके जगह पे इसको लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को लिखना है, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में चेंज करके इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया इसके जगह पे, ठीक है। फिर माइनस 1 का एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, इनटू फिर इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या, टेन स्क्वायर एक्स क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब यहां पर इंटीग्रेट होगा, ये एक्स लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से ये 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 खत्म हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ 10x हो जाएगा और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x dx प्लस सी। क्योंकि यहां पर अभी इसको इंटीग्रेट किए हैं, फिर जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और वो फिर से एक बार इंटीग्रेट होगा क्योंकि बाहर इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, x 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। डंगाएंगे इतना मारना, 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स और ये माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप लोग को कुछ नहीं होने वाला है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 में से एक्स स्क्वायर घटा भी सकते हैं, तो वहां एक्स स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा, एक्स 10x, ये दोनों सेम चीज है इसलिए घट जाएगा, ये इसमें से ये घट जाएगा तो ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ थोड़ा सा क्या हुआ, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको चेंज करके तब इंटीग्रेट करना पड़ा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आया। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x, उसको देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चंस क्या है ना, देखिए कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा बनना है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट का जब आपको थ्योरी पता चल जाए उसके बाद आप क्वेश्चंस में जम के प्रैक्टिस कीजिए, हर एक टाइप का क्वेश्चंस बनाइए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाइएगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट्स दिखेगा और उतना आपका अच्छा वो चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x, ठीक है। अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x dx। एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले a आ रहा है बाद में e आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 बार पार्ट्स यूज होगा, ध्यान से समझिएगा, 2 बार पार्ट्स लगेगा, एक बार पार्ट्स लगेगा सॉल्व नहीं हो पाएगा, दोबारा फिर से पार्ट्स लगाएंगे इसमें। तो क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि पहला फंक्शन को हम लोग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख लिए, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, फिर पूरा मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे और प्लस सी करेंगे। क्या दिक्कत होगा यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर हो गया, ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेट 1 पावर 3x बाई 3 हो जाएगा, जो कोएफिशिएंट रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं, माइनस ये एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इनटू e का पावर 3x का इंटीग्रेशन e का पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 dx प्लस c। अब यहाँ 2 और 3 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x बाय 3, 2/3 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन में बचा x e टू द पावर 3x dx प्लस c। देखिए यहाँ पर फिर से आपको 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहा है, x और e टू द पावर x, तो यहां पर फिर से पार्ट्स लगेगा, x अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। जब फंक्शन अंदर में एक्स स्क्वायर था तो ऑब्वियसली बात है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और जब 2x से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये x इंटू इतना तो बच जाएगा, तो यहाँ फिर से 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आपको दिख जाएगा, और जब फिर से 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखेगा तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ये ध्यान देना है। तो फिर से अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए अगर यहां पर एक्स स्क्वायर था तो 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा, अगर एक्स क्यूब रहता तो 3 बार लग जाता,
क्योंकि जब एक्स क्यूब को एक बार डिफरेंशिएट करते तो 3x स्क्वायर होता, और फिर 3x स्क्वायर फिर से डिफरेंशिएट होता तो 6x होता, और लास्ट में जाकर वो 6 बाहर होकर फिर से एक बार आपका पार्ट्स यूज होता। तो यहां पर इसको समझते हैं अब हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x/3 माइनस 2/3, 2/3 लगा देंगे, ब्रैकेट बड़ा सा लगा लेंगे क्योंकि 2/3 के बाद पार्ट्स लगेगा। यहाँ पे 2/3 के बाद पार्ट्स लगेगा तो 2/3 जो है वो सब में मल्टीप्लाई रहेगा। तो 2/3 के बाद ब्रैकेट लगा दिए बड़ा वाला। अब यहाँ पार्ट्स यूज कर रहे हैं तो पहला फंक्शन को लिखेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे। x को लिखेंगे e टू द पावर 3x का इंटीग्रेट e टू द पावर 3x/3 माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू e का पावर 3x को इंटीग्रेट करेंगे, फिर होल को इंटीग्रेट करके प्लस c करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x/3 माइनस 2/3 x e टू द पावर 3x/3 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 इंटू e के पावर 3x का इंटीग्रेट पावर 3x/3 dx प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर e टू पावर 3x/3 माइनस, अब 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2/9 x e टू द पावर 3x। ठीक है, यहाँ से भी 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और 2/3 ये है तो माइनस 2/9 e का पावर 3x dx प्लस c। अब यहाँ पर एक लाइन और होगा, अब यहाँ पर एक लाइन और करेंगे हम लोग, क्या, एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x/3 माइनस 2/9 x e टू द पावर 3x माइनस देखिए यहाँ पर 2 इसको छोड़ दिए, 9 को छोड़ दिए, यहाँ पे e टू पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर 3x/3 हो जाएगा प्लस c। 9 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा यहाँ पे 27। 9 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 27। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिए, हुआ क्या यहाँ पे, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में था तो एक बार पार्ट्स तोड़ दिए, यहां तक पहुंचे, जैसे ही यहाँ पार्ट्स तोड़े तो यहाँ पर फिर से एक बार हमको पार्ट्स दिख रहा है, एक बार और पार्ट्स टूटेगा और ये पार्ट्स टूटेगा तो 2/3 से सब में मल्टीप्लाई रहेगा बाहर से। ठीक है, यहाँ पहले फंक्शन को लिखे, दूसरे को इंटीग्रेट, पहला इतना यहाँ पर 3 से डिवाइड हुआ, ये 3 फिर बाहर आएगा, 3 3 जा 9 यहाँ बाहर रहेगा, 2/9 बाहर होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 2/9 हो गया, e टू पावर 3x अंदर में बच गया, इसका इंटीग्रेशन e पावर 3x/3 होता है, 3 से 9 में मल्टीप्लाई होकर 27 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग 4th देखने वाले हैं, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 हम लोगों ने कर लिया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x cosec स्क्वायर x dx। 4 नंबर क्वेश्चन है x इंटू cosec स्क्वायर x dx। तो x आपका अलजेब्रिक फंक्शन, cosec स्क्वायर x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। a और t का मुकाबला हो रहा है तो a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये कहता है फर्स्ट फंक्शन को लिखना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फिर पूरे का ये इंटीग्रेशन होगा और प्लस c रहेगा। आपको पता है कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, प्लस c। ये हो जाएगा आपका माइनस x cot x और ये माइनस माइनस प्लस cot x dx प्लस c। तो माइनस x cot x और प्लस cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod sin x होता है। क्या होता है? log mod sin x होता है ना। याद इंटीग्रेशन आप लोग मत कीजिए, cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस c होता है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं दिख रहा होगा, आवाज सुन लीजिए, माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स cosec स्क्वायर एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए log x का कभी कभी पूछ देता है, 1 मार्क्स में पूछ देगा log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप इसको फॉर्मूला के तहत याद कर लीजिएगा, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे आता है वो बता दे रहे हैं। अभी log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताए थे अभी 1 इंटू log x लिख सकते हैं।
log x को 1 इंटू log x लिख सकते हैं। अब 1 आपका हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और log x हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। al देखिए a बाद में आ रहा है, l पहले आ जा रहा है, a बाद में आ रहा है, l पहले आ रहा है, तो l वाला फर्स्ट होगा, a वाला सेकंड होगा, l वाला फर्स्ट होगा और a वाला सेकंड होगा। क्लियर है? फॉर्मूला ये कहता है पहला को इज्जत के साथ लिख लेना होता है, दूसरे के साथ उतने ही इज्जत से उसको इंटीग्रेट करना है, माइनस पहला को डिफरेंशिएट इनटू दूसरे को इंटीग्रेट, फिर पूरा का ये इंटीग्रेट होगा प्लस c होगा। log x 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचा x log x। ये मत कर दीजिएगा, बहुत सारा होशियार आदमी क्या करता है x इंटू एक्स है ना सर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो log का आर्गुमेंट है, इससे ये कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इसको पहले लिख लेंगे x log x माइनस इधर कुछ नहीं बचा है, dx बचा है प्लस c, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो x log x माइनस x प्लस c। याद रखना है आपको कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x log x माइनस x प्लस c होता है। log x का इंटीग्रेशन, log x का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है। x कॉमन ले लेंगे तो log x माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। और log x का इंटीग्रेशन आया कैसे? तो log x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा log x का इंटीग्रेशन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। क्लियर है? तो ये आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि log x बाय एक्स स्क्वायर। अभी इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका अच्छा लेवल का क्वेश्चन सब करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो जाएगा, वो वाला क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आएगा और फिर एक्सपोनेंशियल अच्छे से आएगा, वो भी ध्यान रखना है। log x का आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किया हो तो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, फिर लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है आपका log x बाय एक्स स्क्वायर। log x बाय एक्स स्क्वायर को अगर हमको इंटीग्रेट करना रहेगा तो क्या करेंगे? तो log x बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग। log x बाय एक्स स्क्वायर 6 नंबर क्वेश्चन आपका, इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर log x बाय एक्स स्क्वायर है तो यहां पर फंक्शन कैसे माने? सर क्या ये एक फंक्शन का क्वेश्चन है, दो फंक्शन क्वेश्चन है, क्या इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा? नहीं लगेगा। ये कंफ्यूजन थोड़ा सा बना हुआ है, तो इसको दूर करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू log x। अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर को log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि 1 log x से मल्टीप्लाई होगा तो log x, नीचे में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिख रहा होगा, एक दिख रहा है आपको 1 बाय एक्स स्क्वायर और दूसरा दिख रहा है log x। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर जो हो गया ये आपका अलजेब्रिक हो गया और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। पहले a आ रहा है, पहले l आ रहा है, पहले l बाद में a आ रहा है, तो पहले l आ रहा है बाद में a आ रहा है। ये देखिए ये चीज क्या होता है ना, क्वेश्चंस को बनाने का बेसिक तरीका है। कुछ बच्चा क्या होता है धीरे धीरे एडवांस हो जाता है कि यार 1 2 मानने की जरूरत क्या, माइंड में है कि 1 ये होता है सेकंड नहीं। शुरुआत में आप 1 2 मानिए, a l सब लिखिए। जब आपका प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, जब एक बार आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर ले, तब एक बार 2 बार रिवीजन के बाद आप ये सब a l और मत लिखिए, 1 2 तो लिखना ही पड़ेगा। 1 2 तो आप हमेशा लिखिए, जब क्वेश्चन बनाने आए तब लिखिए 1 2, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, आपसे गलत हो जाएगा। एग्जाम में भी, एग्जाम हॉल में भी आपको 1 2 दिखाना है कि हाँ ये 1 है ये 2 है, ऐसे दिखाना है। a l नहीं लिखेंगे एग्जाम में, 1 2 लिख करके आप बनाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तब। अभी तो आपको सोचना पड़ता है ना कि a है, अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक है, ये सब देखना पड़ता है। तो यहां पे फार्मूला कह रहा है क्या, फर्स्ट फंक्शन को लिख लिए, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिए, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे इंटू सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहां से हमारा क्या बन गया क्वेश्चन, log x हो गया, ठीक है। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं याद होगा किसी को। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाय एक्स होता है। क्या होता है? माइनस 1 बाय एक्स। कैसे? 1 बाय एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट हमको करना रहेगा तो ये पावर ऊपर जाएगा, x के पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। अब आपको पता है पावर में 1 जोड़ेंगे उतना से डिवाइड करेंगे, तो x टू द पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 प्लस c, तो ये हो जाता है आपका माइनस 1 बाय एक्स प्लस c। ये सब ध्यान रखना है,
तो यहां से क्या हो जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस 1/x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस c, तो ये हो गया आपका माइनस log x/x, क्लियर है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर इसमें बच गया क्या आपका 1/x स्क्वायर dx ही आया, फिर 1/x स्क्वायर dx है तो इसका इंटीग्रेशन हमने बताया है अभी माइनस 1/x हो जाएगा। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, यहां लिख दे रहे हैं माइनस log x/x और इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/x होगा तो माइनस 1/x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग फंक्शन मान भी सकते हैं। जैसे यहाँ log x का स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिख ही नहीं रहा log x का स्क्वायर है क्या दिख रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे log x का स्क्वायर जब दिख रहा है तो उसको 1 into कर लेंगे, क्या कर लेंगे 1 into log x का स्क्वायर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि 1 आपका फर्स्ट एक फंक्शन हो जाएगा और log x स्क्वायर सेकंड फंक्शन में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसको 1/x स्क्वायर इंटू log x करके लिखे हैं और उसके बाद फर्स्ट सेकंड मान करके इसको तोड़ा गया है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1/x होता है, ये ध्यान रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर dx, तो इसको 1 into लिख लेंगे 1 into log x का होल स्क्वायर। अब ये अलजेब्रिक हो गया, ये आपका लॉगरिथमिक हो गया, तो अलजेब्रिक लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा, तो 1 और 2 मान लेंगे, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस में 2 बार पार्ट्स यूज हो सकता है। पहले फंक्शन को लिखना है, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इनटू दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है प्लस c करना है। तो यहां से हो जाएगा log x का होल स्क्वायर रहेगा ही, 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है। यहां पर देखिए log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, log x का स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसको x स्क्वायर की तरह पहले ट्रीट करेंगे। चेन रूल लगेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता था, 2 log x हो जाएगा और फिर log x का 1/x होता है। तो जब आप log x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 log x इंटू 1/x हो जाएगा और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x dx, ये x x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया आपका x log x का स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, अंदर में बचा log x dx प्लस c, और log x का इंटीग्रेशन जस्ट अभी आपको बताए थे कि याद करना है। कितने बच्चों को याद हो गया? log x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट बताएं, क्या होता है log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस c। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है x log x माइनस x प्लस c। नहीं तो आपको अगर मन कर रहा है तो आप एक बार फिर से पार्ट्स लगा दीजिए, 1 into करके यहाँ फिर से पार्ट्स लगाइएगा तो आपका यही चीज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिक्स क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। इसमें अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम अपने लेक्चर्स को फिनिश करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, सारा अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चंस भी है। तो सबसे पहले थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चंस को बनाएंगे तब आप अच्छे क्वेश्चंस को बना पाइएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन हम लोग, 8वां क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स x dx। अगर इनवर्स फंक्शन में रहेगा तो उसको कैसे आपको इंटीग्रेट करना है। साइन इनवर्स x वाला अगर क्वेश्चन रहे तो साइन इनवर्स x वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे उसको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन जब रहेगा तो कैसे बनाना ध्यान दीजिएगा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू z मान लिए, ठीक है। यहां से x का मान निकालें, x का मान क्या हो जाएगा साइन z हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन z हो जाएगा। कैसे होता है, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं तो साइन इनवर्स x x होता है और इधर साइन z हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर dx इक्वल टू साइन z का डिफरेंशिएशन cos z dz हो जाएगा। क्लियर है यहां तक?
जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसको मान लेंगे, हम लोग मान करके बनाएंगे। तो अब यहां पर साइन इनवर्स एक्स के जगह पे जेड लिखा जाएगा और इस dx के जगह पे cos z dz लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं सबको? साइन इनवर्स एक्स को जब हम z माने तो यहां से दोनों तरफ अगर साइन ले लेंगे, दोनों तरफ साइन ले लिए तो साइन साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन जेड, ये लिखा हमने। फिर डिफरेंशिएट कर दे dx साइन जेड का cos जेड dz हो गया। तो यहां पर फिर साइन इनवर्स एक्स के जगह पे हमने क्या रख दिया? z, और इस dx के जगह पे क्या रख दिया? cos जेड dz। तो अब यहां पर दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, एक आपका अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट में पहले a आता है, बाद में t आता है। तो a को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और t को सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? लगा दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट। अब डी बाई डी एक्स मत लिख दीजिए गलती से, जेड का फंक्शन जेड लिखिएगा। फर्स्ट को डिफरेंशिएट इनटू सेकंड को इंटीग्रेट, फिर जो सॉल्व करके आएगा वो पूरा इंटीग्रेट होगा प्लस सी। तो यहां जेड लिखा जाए, cos जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन जेड, माइनस जेड का डिफरेंशिएशन 1 और cos जेड का साइन जेड dz प्लस सी। तो यहां से हो जाएगा जेड साइन जेड माइनस साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस cos जेड होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, cos जेड प्लस सी। अब जेड जिसको माने उसका वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है? तो जेड किसको माने थे? साइन इनवर्स एक्स को। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन जेड के जगह फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दीजिएगा। यहां से साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये यहां इसको सॉल्व करेंगे एक्स मिलेगा और ये साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स हो गया, प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स है प्लस सी। अब इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे हम लोग। कैसे चेंज करते हैं? तो आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू एक्स हो जाएगा, एच का वैल्यू 1 हो जाएगा, इससे बी निकाल लेंगे। निकाल लिए। अब साइन इनवर्स को किस में चेंज करना? कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स क्या होता है? बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स साइन इनवर्स प्लस कॉस। अब इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में अगर चेंज कर देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स के जब क्या लिखा जाएगा? बी बाई एच, मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। अब यहां से भी कॉस से कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहां से बचेगा आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दो चीज यहां समझने वाला था इस क्वेश्चन में। क्या समझने वाला था? पहला कि साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो उसको पुट करना है, फिर हम लोग पार्ट्स वाले फॉर्मेट में आएंगे तब उसको ब्रेक करेंगे। दूसरा, साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स था तो एक्स हो गया, कॉस के साथ अगर कॉस इनवर्स एक्स रहता तो हमारा काम हो जाता। तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कैसे चेंज किए हैं वो यहां हमने आपको बताया। साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स के नीचे कुछ नहीं तो 1, साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका एक्स दिया गया और हाइपोटेनस 1 दिया गया, एक्स और 1, इसके मदद से हमने बेस निकाल लिया। और साइन इनवर्स को किस में चेंज करना? कॉस इनवर्स में, तो बी बाई एच लिखा जाएगा, बी बाई एच लिखा गया। अगर इसको टेन इनवर्स में चेंज करना रहता तो पी बाई बी लिख लेते, यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें करिए क्या, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स कर दीजिए, डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x बाय 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और यहां पर साइन x का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 dx। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहां से 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x इंटू ये साइन स्क्वायर x बाय 2 क्या बन गया? कॉस एक स्क्वायर x बाय 2 माइनस कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉट एक्स बाय 2 dx प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन जो है पार्ट्स जो है इसमें लगेगा, या तो अलजेब्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में ये a
पहले आएगा, टी बाद में आएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड मान करके आप लोग इसको बना लीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको हम करवाए हुए इससे जस्ट पहले एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो वहां से ध्यान ये रखना है कि जो कोसेक स्क्वायर एक्स था वहां यहाँ x/2 है, तो कोफिशिएंट से डिवाइड करते रहिएगा, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और cot x/2 का आपका इंटीग्रेशन पता ही है कि cot x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cot x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cos x होता है, log sin x। cot x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। तो log mod sin x तो हो जाएगा, और x/2 दिख रहा है, तो x/2 में कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड भी होता है, तो 1/2 से डिवाइड होगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये तो बताएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहला ही दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का जो करवाया उसी में वो क्वेश्चन करवाया गया है। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन अभी और इस पे करवाना है, 10 क्वेश्चन करवाना है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, इसको अलग अलग करके सॉल्व किया। तो ये वाला पार्ट्स में टूटेगा, इसका तो डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन हो गया। ये पार्ट्स में टूटेगा, 1 और 2 पे इसको आप लोग तोड़ दिया, 1/2 बाहर से मल्टीप्लाई, ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर क्वेश्चन आपका रहे अगर क्वेश्चन आपका रहे x tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, x tan इनवर्स x dx रहे, ठीक है। यहां पर देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक आपका a है, एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इनवर्स वाला पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ये माना जाएगा, सेकंड ये माना जाएगा। फर्स्ट को लिख लेते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, इंटू सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, फिर पूरे का ये इंटीग्रेट होगा, प्लस आपका c होगा, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स x लिखा गया आपका, x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 हो जाएगा आपका, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होता है, फिर यहाँ x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया आपका x², tan इनवर्स x/2 हो जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर में बचा 1/1 नहीं, 1 इंटू x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो या तो इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए, क्योंकि पावर दोनों का सेम चल रहा है, तो डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट +1 और -1 कर दीजिए, ठीक है। या तो डिवाइड कीजिए या +1 -1 कर दीजिए, आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद इसमें करना क्या है, ये वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा, x² tan इनवर्स x/2 माइनस 1/2। अब क्या कीजिए, 1 प्लस x² साथ इसको अलग कर दीजिए, और इसके साथ भी इसको अलग कर दीजिए, दोनों के साथ इसको अलग अलग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x² प्लस x² माइनस 1/1 प्लस x² dx प्लस c। तो यहां से ये हो गया x² tan इनवर्स x/2 माइनस 1/2। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से हम लोग, है कि नहीं, ये तो कट गया, तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये माइनस इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो tan इनवर्स x होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते थे। बस यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या था कि यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पर आप +1 -1 कर सकते हैं, या तो आप +1 -1 कर दीजिए, और या नहीं तो आपको बताए हुए हैं जब ऊपर और नीचे का पावर सेम रहे तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है, उसको प्रॉपर बनाने के लिए बताया, इससे इसमें डिवाइड किया जाता है। तो आप इससे डिवाइड भी करके इसको बना सकते थे, एक बार हम लगा देते 1 प्लस x² होता था, साइन चेंज कर देते, कट जाता। तो फिर हम लोग इसको ऐसे ही लिखते थे, इसको हम लोग लिखते थे क्या, 1 लिख लेते थे, और जो रिमाइंडर आपका -1 बचा था, -1/1 प्लस x², यही चीज लिखते थे। वही चीज यहाँ लिखा है, 1 - 1/इतना, 1 का x और इसका tan इनवर्स x। तो इस तरह से दोनों में से किसी भी तरीके से हम लोग बना सकते थे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिक लेक्चर हुआ, जिसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सीखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता क्या है, क्वेश्चंस कैसे बनाना है, फार्मूला का एप्लीकेशन करना सीखें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला, उसमें क्वेश्चंस आएगा, और एक और क्वेश्चन आता है जब आपका एक्सपोनेंशियल रहता है और 2 फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक स्टे मैथ्स मेडिसिन को देखते रहिए और इंटीग्रेशन को खत्म करते रहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का।
जितना आराम से जितना लेक्चर सब जा रहा है उसको देखते जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। ये नहीं कि हम 10 क्वेश्चन करवाए तो आप 10 क्वेश्चन नहीं, हम 10 करवाएं, आप 10 से 20 बुक से बनाइए। जो नहीं बने उसको हमको भेजिए, बताइए कि हाँ एनसीईआरटी का नहीं बन रहा है, कि आर एस अग्रवाल का नहीं बन रहा है, कि आर डी शर्मा का नहीं बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पेज नंबर क्या बता दिया कीजिए, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाया करेंगे। तो क्वेश्चंस बनाते रहिए। 10 क्वेश्चन बता दिए, इतना ही बनाने से आपका काम नहीं हो जाएगा। इसके हम 10 बना रहे हैं तो आपको 20 बनाना पड़ेगा, तब दोनों मिलकर 30 क्वेश्चन होगा, तब आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, और जो उसका हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और पार्ट 2 का ये मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 का जो सेकंड लेक्चर होगा पार्ट 2, वो उसका फाइनल लेक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। तब तक के लिए राधे राधे, देखते रहिए मैथ्स मेडिसिन चैनल को।